हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रेम सागर मिश्रा एक मिशन के साथ आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। मेरा एक एम है, मेरा एक मिशन है। मिशन ये है कि जो भारतवर्ष के जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, जो रूरल बैकग्राउंड के हैं, जिन्हें साइंस समझने में परेशानी होती है, डिफिकल्टी आती है, वैसे स्टूडेंट्स को, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप्स के हों, क्लास 6 से क्लास 12 तक का साइंस बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल वे में समझाना। हम जानते हैं बहुत सारे बच्चों को साइंस, विज्ञान बहुत डिफिकल्ट लगता है, कठिन लगता है। और वैसे बच्चे जिन्हें साइंस डिफिकल्ट लगता है, कठिन लगता है, तो एक बार जब वो 10th या 12th कर जाते हैं, ग्रेजुएशन भी कर जाते हैं, और जब वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी करने जाते हैं, तो वहां पे भी उन्हें बहुत परेशानी होती है। वजह यह है कि आप भारत की कोई भी एग्जामिनेशंस ले लीजिए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, चाहे वो टीचर्स का हो, चाहे वो रेलवे का हो, बैंकिंग का हो, यूपीएससी का हो, कोई भी स्टेट सिविल सर्विस कमीशन का एग्जामिनेशन हो, यहां तक कि जो बहुत सिंपल लेवल पे जब आप जाएंगे, जो कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल्स की जो एग्जाम होती है, उसमें भी आप देखेंगे साइंस से अच्छा खासा क्वेश्चंस आता है। आप कोई भी एग्जाम ले लीजिए, 10 to 20% क्वेश्चंस, 10 to 20 मतलब 15 to 20% कह लीजिए, 15 to 20% क्वेश्चंस साइंस से जरूर होते हैं। साइंस में क्या क्या होता है? तो साइंस में आपके फिजिक्स होते हैं, केमिस्ट्री होते हैं और बायोलॉजी होते हैं। इनसे क्वेश्चंस आता है। और यूजुअली जैसा मैं बता रहा था कि ये चीज जो है बहुत लोगों को कठिन लगता है। तो जिन्हें कठिन लगता है, जिन्हें उस तरह का माहौल नहीं मिल पाया, जब आप देखेंगे ग्रामीण क्षेत्र में, जब देखेंगे तो वहां पे टीचर्स तो हैं, गवर्नमेंट टीचर्स बहुत अच्छे हैं। प्राइवेट स्कूल्स में जब जाएंगे तो फैसिलिटीज ज्यादा है। तो यहाँ पे जो फैसिलिटीज कम है, उतने अच्छे ट्यूटर्स नहीं मिल पाते हैं। रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्र में बहुत अच्छे अच्छे शिक्षक नहीं मिल पाते हैं जो साइंस को समझा कर पढ़ा दें। एक एक चीज को माइन्यूटली समझकर, पहले तो खुद टीचर को समझना होता है, फिर बच्चों को समझाना होता है, वो नहीं कर पाते हैं। जबकि आप देखिएगा बहुत सारे जो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स हैं, वहाँ पे तरह तरह का मटेरियल होता है जिससे वो बच्चों को समझाने का कोशिश करते हैं और पढ़ाने का कोशिश करते हैं। वो चीज़ कहीं ना कहीं सरकारी सिस्टम में वो मिसिंग होता है, या फिर रूरल बैकग्राउंड आप कह लें, वहाँ पे मिसिंग होता है। तो वैसे रूरल बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, उनको मैं पढ़ाना चाहता हूँ। मेरा मिशन है वैसे बच्चों को साइंस बहुत अच्छे से समझाकर पढ़ा देना। जब आप 6 to 10 साइंस अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि ये तो हर एक बच्चा को पढ़ना है। क्लास 6 to 10 तक साइंस जो है, चाहे कोई कितना भी कमजोर वीक बच्चा क्यों नहीं हो, उसे साइंस पढ़ना है। और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आया है, जिसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के नाम से जानते हैं, इसके बाद बुक्स सारे रीराइट किए जा रहे हैं। मैं आपको पक्का विश्वास के साथ कह रहा हूं कि जो रिसेंट अभी जो बुक्स आ रहे हैं एनसीईआरटी के साइंस के, वो बहुत ही अच्छे बुक्स हैं, जिसे समझना बड़ा आसान है। ढंग से पढ़ेंगे तो बहुत आसान है। और ये पक्का आप जान लीजिए कि आप कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा देने जा रहे हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आप देने जा रहे हैं, तो क्वेश्चंस उन्हीं बुक से जो है
उसी पैटर्न पे बनेगा। तो आपको जो है एनसीईआरटी साइंस बुक्स जो है उसका नॉलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है यदि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस पास करना चाहते हैं, आप नौकरी लेना चाहते हैं, तो साइंस भी वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, तो उसे पढ़ना बहुत जरूरी हो जाएगा समझना। लेकिन अक्सर होता क्या है कि जिनका साइंस का बैकग्राउंड रह गया उन्हें तो बहुत मार्जिन मिलता है वहां पे, ठीक है, क्योंकि उनका पढ़ा हुआ है और रिवीजन करके आराम से समझ लेंगे और फिर वो आंसर कर पाएंगे एग्जामिनेशन में। लेकिन वैसे बच्चे जो साइंस ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है, या वजह जो भी रहा हो, अच्छे टीचर्स नहीं मिल पाए हो, अच्छा फैसिलिटी नहीं मिल पाया हो, वजह जो भी रहा हो, लेकिन वो नहीं पढ़ पाते हैं, तो जब वो एग्जामिनेशंस की तैयारी शुरू करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की, तो वहां पे उन्हें बहुत परेशानी होती है, बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है साइंस को, फिर भी समझ में नहीं आता है। तो इसलिए मैं फ्रेंड्स आपसे एक ही बात कहूंगा, या जो भी अभिभावक हैं जो सोच रहे हैं कि मेरा जो बेटा है, मेरा जो बेटी है, वो कल आईएएस बने, आईपीएस बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जो भी आपके दिमाग में है बने, तो उसके लिए बच्चों को अभी बताना पड़ेगा। क्लास 6 से ही आपको उसको प्रॉपर गाइडेंस देना होगा, सही ढंग से उसे बताना होगा, तब वो क्लास 6 से जब स्टार्ट करेगा समझ कर पढ़ना, तो साइंस बिल्कुल उसे डिफिकल्ट नहीं लगेगा। क्योंकि अभी जब आप देखेंगे क्लास 6, 7, 8, 9, 10 सब कहीं ना कहीं लिंक्ड है। क्लास 6 का जो बुक देखेंगे तो बहुत सारे चैप्टर्स उसी तरह से 7th में जाएंगे, 8th में जाएगा, तो इस तरह से जब 6th अच्छा से पढ़ेंगे तो 7th भी हमको इजी लगेगा, 8th भी इजी लगेगा, 9th और 10th। और एक बार जब आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ लिए तो फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आपको एज मिलेगा और आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा कोई भी एग्जामिनेशन पास करना। तो मेरा यही एम है। देखिए, कहने को तो हम लोग कहते हैं देखो गरीब का बच्चा अच्छा कर रहा है, लेकिन कितने होते हैं वैसे? आपने कभी सोचा है? कुछ बच्चे जो अपने मेहनत से पास कर जाते हैं और हम सोशल मीडिया में उसे ही इतना बार फ्लैश करते हैं ना कि लगता है कि सभी लोगों का होना स्टार्ट हो गया है। नहीं फ्रेंड्स, जिन्हें अच्छा माहौल मिलता है, जिनके पास में अच्छे कंटेंट होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, अच्छा कहीं ना कहीं क्लास किया हुआ रहता है, उनको बहुत एज मिलता है एग्जाम में। मैं उसी एज को दूर करना चाहता हूं। मैं अपने चैनल के माध्यम से वैसे जो रूरल एरियाज के हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उनको सिखाना चाहता हूं, उनको बताना चाहता हूं, सिर्फ साइंस ही नहीं, उन्हें यह बताना चाहता हूं कैसे आप आगे बढ़ें, कैसे आप तैयारी करें, कैसे आप आगे से आगे बढ़ें। मैंने इस बीच में कुछ सालों से मैंने टीचिंग बंद किया था, लेकिन उसके पहले जब मैं पढ़ाया हूं तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स, आपको अभी देश विदेश में भी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी हमारी एक स्टूडेंट है अभी, और भी बहुत सारे बच्चे जो हैं जिन्हें मैंने पढ़ाया, जो उनके पेरेंट्स डरते थे कि मेरा बच्चा पास नहीं कर पाएगा, वो खास करके मुझे बोलते थे मिश्रा सर कुछ भी कीजिए लेकिन मेरे बच्चे को पास करवा दीजिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, वो बच्चा सिर्फ पास ही नहीं हुआ, आज अच्छे नौकरी में भी है। क्योंकि टीचिंग इज एन आर्ट, पढ़ाना जो एक कला है। मैं उसी को, जो भगवान ने मुझे थोड़ा बहुत दिया है, पढ़ाने का एक कला मुझ में भी है, जो मुझे लगता है, जो लोगों के द्वारा बताया गया, तो मैं वही आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। मैं देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं, मैं समाज के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं, इसलिए मैं इस मिशन पे निकला हूं और इसका नाम है ब्राइट बिगिनिंग। तो दोस्तों, मेरा आपसे एक अपील है
कि मेरे इस मुहिम में, मेरे इस मिशन में मेरा आप साथ दीजिए। मेरे इस चैनल के माध्यम से ज्यादा लोग हमसे जुड़िए और मेरे टीचिंग का आप बेनिफिट लें। तो आइए और ब्राइट बिगिनिंग चैनल को हम सब्सक्राइब करें। हर एक लोगों तक ये चैनल जो है इसके बारे में आप बताइए और ज्यादा से ज्यादा लोग इसको सब्सक्राइब करें, लोग शेयर करें। और कल रक्षाबंधन है, राखी है। कल से मैं क्लास 10th का केमिस्ट्री से स्टार्ट करूंगा और फिर हम स्लोली देखेंगे कि लगभग सारे चैप्टर्स क्लास 6 टू क्लास 12 तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको पढ़ाने का मैं पूरी तरह से प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा। और आपका यदि सहयोग मिला तो मुझे विश्वास है कि मैं जरूर सफल होऊंगा। तो इसी विश्वास के साथ मैं आज अपना वीडियो यहीं पे रोकता हूं और कल मेरी नई वीडियो आएगी क्लास 10th केमिस्ट्री के पहले चैप्टर के साथ। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।